नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर्स में। देखिए, बात करने वाले हैं आज ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कि बहुत ही बढ़िया टारगेट्स बन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, बहुत ही सॉलिड रिटर्न आपको बहुत जल्द इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन बस ये बात नहीं है कि बस मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता दिया और आप जाकर इसमें एंट्री ले लिए। बहुत ही क्रूशियल लेवल, सपोर्ट, सब कुछ समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा किस लेवल पर आपको एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट कर देना है। क्योंकि बिल्कुल जो ये पैटर्न चल रहा है बिल्कुल एक जो हम कहते हैं कि चार्ट एनालिसिस के बेसिस पर चल रही है और बहुत ही बढ़िया आने वाले समय में बहुत जल्द आपको अच्छे रिटर्न्स, इसमें सॉलिड रिटर्न्स देखने को भी मिलेंगे। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करके हमें इनकरेज करें और लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो स्टॉक हमारे सामने आप सभी के सामने आ चुका है, गेल। ठीक है, गेल इंडिया। अब केवल स्टॉक जान लेने से, यहाँ से वीडियो को आगे बढ़ा देने से आप फंस जाओगे, इसलिए पूरी बात को ध्यान से समझो। यहाँ पर देखिए, गेल इंडिया की यदि हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया कप एंड शोल्डर पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो पैटर्न देखने को मिल रही है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पैटर्न बन रही है। और जो टारगेट्स है, देखिए टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो टारगेट बनने वाला है 170 रुपये का, ठीक है, 170 का इसका जो पहला टारगेट बनने वाला। और स्टॉप लॉस जो है वह आपका रहेगा 132 स्टॉप लॉस आपका ये है और टारगेट यह है, ठीक है। तो अब थोड़ी मैं आपको चार्ट पर भी समझा देता हूँ कि किस तरह से यह टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। देखिए, 147.15 पर यह ट्रेड कर रही है। 20 डेज़ और 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रही है। उसके साथ में देखिए, जो स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बताया है, थोड़ा और छोटा मैं कर देता हूँ चार्ट को। यहाँ देखिए 132 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट इसे मिलने वाली है। जब यह 147 पर चल रही है, यदि नीचे की ओर आती है, प्राइस की मूवमेंट नीचे की ओर आती है, तो आपको कहाँ पर एग्जिट कर लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, एक बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाली है 132 के आसपास। यदि यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेती है तो फिर आप इससे एग्जिट कर ले। और वहीं यदि टारगेट्स की बात करें तो देखिए, जो टारगेट्स है 170 का जो मैंने आप लोग को टारगेट बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं इस रेंज में एक गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आके जो प्राइस है वह रिजेक्शन फेस कर सकती है। इसलिए 170 का यहाँ पर आपको टारगेट, पहला टारगेट रहने वाला है। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट आपको 183 का रहने वाला है, ठीक है। उसके साथ में देखिए, यदि हम MACD की बात करें तो देखिए, यहाँ पर MACD भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ हमें ज़रूर दे रहा है। हालांकि कि यहाँ पर सिग्नल लाइन और ये प्राइस लाइन जो है दोनों यहाँ पर मीट जरूर कर रहा है, लेकिन अभी यह जो है कट नहीं हुआ है। तो तब तक यहाँ पर एक पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्ट की जा सकती है। और पहला जो टारगेट हमारा है वह 170 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब अपने दूसरे स्टॉक पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक पर आ गए हैं और जो यह स्टॉक है वह मिस्र धातु निगम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले देखिए, टारगेट्स जो रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं लगभग यहाँ पर 220 के, और स्टॉप लॉस जो है वह रहेंगे 180 के, ठीक है, स्टॉप लॉस। और ये हो गए टारगेट। तो अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको चार्ट भी समझा देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा और भी बिल्डअप हो जाए। देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही है। ये देखिए, ये शोल्डर हो गई, ये शोल्डर हो गई, और ये हेड हो गई, और ये फिर से शोल्डर हो गई। तो ये नेक लाइन कहते हैं, जो ये आपको हेड और शोल्डर के बीच का जो पॉइंट्स होते हैं, ये वाली नेक लाइन कहते हैं। तो ये नेक लाइन पर अभी एट प्रेजेंट ट्रेड कर रही है। और इसका जो स्टॉप लॉस रखा गया है, देखिए स्टॉप लॉस रखा गया है इस लेवल को पकड़कर 180 के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा गया है। और जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स देखिए किसे रखा गया है, टारगेट्स रखा गया है इस लेवल को 230 को। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बार यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन हुए हैं। इसने देखिए हाई बनाया था इसी लेवल पर, फिर अगली बार इसने हाई इस लेवल पर बनाया था, फिर काफ़ी बार यहाँ से जो है प्राइस जो है ये यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका जो हाई है 200 लगभग 18 के आसपास का है। तो काफ़ी बार जो है 220 के रेंज में स्टॉक का प्राइस जाकर वहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ है। तो 220 का जो एक टारगेट है, पहला टारगेट इसका रहने वाला है, और स्टॉप लॉस 180 का रहेगा। बढ़िया यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रही है और नेक लाइन पर यह सपोर्ट ले रही है, जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रही है कि शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़िया रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक पर। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास जो हमारा तीसरा स्टॉक है, आप सभी
सामने है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए यहाँ पर जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स आपको रहने वाले हैं 935 के, और स्टॉप लॉस जो है वह रहने वाले हैं 800 के। अब ऐसा क्यों है समझ लें। देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शॉर्ट टर्म में बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पर अचीव हो सकते हैं यदि आप स्टॉप लॉस के साथ चले तो, ठीक है। ये देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसने हाई बनाया था, इसने जो लगभग 930-35 के आसपास का इसने हाई बनाया था। हाई तो बनाया था कुछ ज़्यादा ही ऊपर, इस देख सकते हैं हाई 954 का बनाया था, लेकिन इस रेंज में काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट हुई है 923 के आसपास, 925-30 के आसपास। तो ये जो टारगेट है, पहला टारगेट यही रहने वाला है, क्योंकि इस प्राइस पर जाकर फिर से प्राइस रिजेक्शन फेस करेगी जब तक बहुत सॉलिड वॉल्यूम, बहुत सॉलिड ब्रेकआउट नहीं होती है। और नीचे की ओर आप देख सकते हैं, नीचे की ओर देखिए तो यहाँ पर 800 के आसपास इसने बॉटम बनाया था, तो 800 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी नीचे वही सेम कंडीशन रहेगी कि यहाँ इस लेवल से भी नीचे आने के लिए इसको बड़ी वॉल्यूम की ज़रूरत है। तो इस रेंज में यह काफ़ी कंसोलिडेट कर सकती है, मूव कर सकती है। तो आप यदि काफ़ी सेफ साइड रहना चाहते हैं तो 800 पर एक बढ़िया टारगेट आपको, मतलब कि 800 के लेवल पर लेके एक अच्छा टारगेट आपको ऊपर की ओर मिल सकती है। और अभी भी इस लेवल पर भी आप लेकर ऊपर की ओर जो टारगेट 925-30 का मैंने बताया, बढ़िया टारगेट यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए RSI की भी यदि बात करें तो 48.75 पर RSI चल रही है, मतलब कि जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा ओवरबाउट में नहीं है, ओवर सोल्ड में भी नहीं है, लेकिन उस लेवल पर है कि यहाँ से जो है ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो ये थी आज के तीनों स्टॉक्स। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।